हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ओन नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन लेके आए हैं विच इज इन रिलेशन टू अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर मे 21 एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, इस अमेंडमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो हम सबको पता है हमारी एग्जामिनेशन के लिए। सो अकॉर्डिंगली इस वीडियो को, इस कंटेंट को आप एकदम ध्यान से, एकदम इंपॉर्टेंटली कंसिडर करना। फ्रेंड्स, ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट हम जो डिस्कस करेंगे वो एक बहुत 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 फंडामेंटल अमेंडमेंट है। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि हमने सप्लाई को दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट इज सप्लाई बीइंग इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेकंड इज सप्लाई बीइंग इंटर स्टेट सप्लाई। ये फ्रेंड्स इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब, जनरल मतलब हमको पता ही है, इट इज फ्रेंड्स विद इन स्टेट सप्लाई। एंड जो इंटर स्टेट सप्लाई होगा इट इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, आउटसाइड स्टेट सप्लाई। ओके, अभी जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा उसके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्स होगा वो कौन सा होगा? इट वुड बी सी प्लस एस और यूजीएसटी। एंड फ्रेंड्स, जो इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? इट इज नथिंग बट व्हाट, आईजीएसटी। हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ है, आपको ध्यान रहेगा फ्रेंड्स कि हमको ये सप्लाई का नेचर इंट्रा है कि इंटर है वो आइडेंटिफाई कैसे करने का, वो डिटरमाइन कैसे करने का कि कोई भी सप्लाई इंट्रा है कि इंटर है। तो हमने तीन लोकेशन के ऊपर फोकस किया था, याद हो तो। तीन लोकेशन कौन से होते हैं जरा बताओ, चलो फटाफट। सप्लायर का लोकेशन, एक रेसिपिएंट का लोकेशन, एक क्या होगा फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस तीन में से हम कौन से दो के ऊपर फोकस करेंगे वो भी हमको पता है, एक सप्लायर एंड सेकंड कौन सा होगा फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जो सप्लायर का लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो सेम स्टेट में है, जो सेम यूटी में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई। एंड एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? इट वुड बी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। मतलब सपोज गुजरात में रह के गुजरात में सप्लाई करूं, मतलब सप्लायर भी गुजरात का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात का, तो फ्रेंड्स एप्लीकेबल टैक्स होगा सी प्लस एस। लेटर से सप्लायर भी अंडमान निकोबार का एंड लेटर से प्लेस ऑफ सप्लाई भी अंडमान निकोबार में, तो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? इट वुड बी सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी। ओके, नाउ व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई? दो लोकेशन, वापस एक बार, एक सप्लायर का लोकेशन, एक प्लेस ऑफ सप्लाई, जो अलग अलग स्टेट में है, जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है। एक स्टेट में है, दूसरा यूनियन टेरिटरी में है, तो वो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? इट वुड बी फ्रेंड्स आईजीएसटी। मतलब गुजरात में सप्लायर है, गोवा में प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? इट वुड बी आईजीएसटी। एक बहुत फंडामेंटल बात हमारे मन में क्लियर ही है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, चिंता ना करो। बट इसके कुछ फंडामेंटल चीजों में अमेंडमेंट आया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सप्लाई दो हिस्सों में डिवाइड करो, इंट्रा स्टेट सप्लाई, विद इन स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, आउटसाइड स्टेट सप्लाई। इंट्रा का मतलब एप्लीकेबल टैक्स सी प्लस एस और यूजीएसटी। इंटर का मतलब एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? इट वुड बी आईजीएसटी। पक्का? ओके, अभी फ्रेंड्स अब यहां पे ध्यान दो कि हमारे वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा वो कौन सा होगा? इट वुड बी सीजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगाएगा इट वुड बी कौन सा होगा? सीजीएसटी, बाय वे ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। फ्रेंड्स, हमारे वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेवी करता है वो कौन सा होता है? इट इज एसजीएसटी। इट इज नथिंग बट व्हाट, एसजीएसटी। बट उसका एक्ट कौन सा होगा? इट इज एसजीएसटी एक्ट। यहाँ पे ईयर क्यों नहीं लिखा? अरे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था, याद करो। बिकॉज गुजरात का होगा गुजरात जीएसटी एक्ट 2017, राजस्थान का होगा राजस्थान जीएसटी एक्ट 2017, गोवा का होगा गोवा जीएसटी एक्ट 2017 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स होगा वो सीजीएसटी होगा बाय वे ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा इट वुड बी एसजीएसटी बाय वे ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट एक्ट। ओके, अभी फिर से एक और हमारे वहां पे कांसेप्ट है विच इज यूनियन टेरिटरी, जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। अभी इस यूटी को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया था, याद करो। फर्स्ट इज विद लेजिस्लेचर, सेकंड इज विदाउट लेजिस्लेचर। मतलब एक ऐसा है यूटी जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है, ओके, तो वो स्टेट जैसा ही हो गया, तो उसके ऊपर जो टैक्स लेवी होगा वो कौन सा होगा? एसजीएसटी बाय वे ऑफ अगेन एसजीएसटी एक्ट। एंड ऐसे कोई यूटी होंगे जिसमें खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, तो उसको बोलेंगे यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा? और वो जो टैक्स लेवी करेंगे वो कौन सा होगा? इट वुड बी यूजीएसटी। उसका एक्ट कौन सा? इट इज यूटीजीएसटी एक्ट और यूजीएसटी एक्ट 2017। ये फंडामेंटल्स हमारे मन में बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बिकॉज ये बहुत बेसिक बात है जीएसटी की। मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेवी करेगी? सीजीएसटी बाय वे ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेवी करेगी? इट वुड बी एसजीएसटी बाय रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी एक्ट। अभी यूटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, ऐसा यूटी जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है तो वो कौन सा टैक्स लेवी करेंगे? एसजीएसटी। एंड एक ऐसा यूटी जिसमें खुद का लेजिस्लेचर नहीं है तो वो कौन सा टैक्स लेवी करेंगे? इट वुड बी यूजीएसटी बाय वे ऑफ यूटीजीएसटी और यूजीएसटी एक्ट 2017। सो इसमें क्या चेंज आया? क्या फंडामेंटल चेंज आया? बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया जो अब यहां पे चेक कर सकते हो। सेक्शन 2
क्लॉज 114 हमारी डेफिनेशन है ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अलग अलग टोटल, पहले याद करो 7 यूटी हमारे पास हुआ करती थी। याद करो फ्रेंड्स, अलग अलग 7 यूटी हमारे पास हुआ करती थी। फर्स्ट वाज अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो ये पहले भी था, ये आज भी है, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज चंडीगढ़, ये पहले भी था, ये आज भी है, उसमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है, ये पहले भी था, ये आज भी है, उसमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या चेंज आया, आप हाइलाइटेड पॉइंट्स देख सकते हो। फ्रेंड्स, पहले था दीव दमन एंड था दादरा नगर हवेली। दोनों पहले अलग अलग यूटी हुआ करते थे। बरोबर समझने का ट्राई करो, पहले दोनों अलग अलग यूटी हुआ करते थे। अभी अमेंडमेंट के बाद, सुनना केयरफुली, अभी अमेंडमेंट के बाद दोनों यूटी को मर्ज कर दिया गया, दोनों यूटी को एक साथ कंसिडर किया गया। नाउ बोथ आर नॉट सेपरेट यूनियन टेरिटरी, बोथ आर नाउ अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। क्या फर्क पड़ेगा वो धीरे धीरे आपको बताता हूं। पहले अलग अलग जो 2 यूटी हुआ करते थे, फर्स्ट वाज अंडमान निकोबार, वो तो अंडमान निकोबार आज भी है, उसमें कोई चिंता नहीं है। सेकंड था दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली, ये पहले अलग अलग यूटी हुआ करते थे। अभी दोनों अलग अलग यूटी ना रहते हुए दोनों को एक यूटी कर दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया। तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या उसकी इंपैक्ट आएगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो दीव दमन दादरा नगर हवेली जो पहले अलग अलग यूटी हुआ करते थे, नाउ बोथ आर मर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। ओके, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी पहले भी यूटी थे, आज भी यूटी है, सेपरेट ही, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। एंड आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर जो पहले हमारे वहां पे स्टेट हुआ करता था, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। रिपीट करना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर जो पहले हमारे वहां पे स्टेट हुआ करता था, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एंड वी हैव नाउ प्रिपेयर्ड 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी दैट यू कैन चेक। फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर एंड सेकंड इज लद्दाख। मतलब उस स्टेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसको स्टेट नहीं रखा, उसको जो स्टेटस दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो स्टेटस दिया, वो स्टेटस कौन सा होगा? इट इज फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बोथ आर नाउ व्हाट? अ यूनियन टेरिटरी फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस आएंगे, क्या उसकी इफेक्ट आएगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। उसके पहले वापस एक बार बरोबर समझ लो, अंडमान निकोबार, बाद में इट इज दीव दमन, बाद में दादरा नगर हवेली, बाद में चंडीगढ़, बाद में दिल्ली, बाद में लक्षद्वीप, बाद में पौंडीचेरी, बाद में जम्मू कश्मीर, बाद में लद्दाख। जो पहले ये अलग अलग यूटी हुआ करते थे, वो अभी एक सिंगल यूनियन टेरिटरी हो गए, दोनों अभी अलग अलग कंसिडर नहीं किए जाएंगे। एंड एक 2 नई यूटी को ऐड किया गया, 2 नई यूनियन टेरिटरी को हमारे वहां पे ऐड किया गया। जो पहले स्टेट हुआ करता था, उसको एलिमिनेट करके 2 यूटी को हमने ऐड किया। फर्स्ट इज फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर एंड सेकंड इज नथिंग बट व्हाट? लद्दाख। बोलो क्लियर? डन? क्या कॉन्सिक्वेंस आएंगे वो हमको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, वो आगे हम डिस्कशन उसके कॉन्सिक्वेंस के ऊपर फोकस करें। उसके पहले फ्रेंड्स, दिल्ली है, पौंडीचेरी है, जम्मू कश्मीर है, मतलब फर्स्ट दिल्ली, देन पौंडीचेरी, देन जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, ये जो डिस्कशन हुआ वो तो यूनियन टेरिटरी का हुआ, बट हमको पता ही है हमने यूटी को तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ऐसा यूटी जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है एंड ऐसा यूटी जिसमें खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। ओके, अभी ऐसा यूटी जिसमें खुद का लेजिस्लेचर होगा, वो कौन सा टैक्स लगाएंगे? एसजीएसटी अलोंग विद सीजीएसटी। एंड ऐसा यूटी जिसमें खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, वो कौन सा टैक्स लगाएंगे सीजीएसटी के साथ? इट वुड बी यूजीएसटी। पक्का? ओके, तो अभी ऐसे इस टोटल 8 यूटी में से ऐसे कितने यूटी जिसमें खुद का लेजिस्लेचर होगा? ओके, तो फ्रेंड्स पहले याद करो, इट वाज दिल्ली, इट वाज पौंडीचेरी एंड इट वाज दैट यू कैन चेक नाउ, दिल्ली एंड पौंडीचेरी पहले 2 ऐसे यूटी हुआ करते थे जिसमें खुद का लेजिस्लेचर था। अभी 3 ऐसे यूटी होंगे दैट यू कैन चेक, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है। फर्क क्या पड़ेगा हमको पता ही है, वो जब इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे तो वो जो टैक्स लेवी करेगा वो कौन सा होगा? इट वुड बी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहाँ पे एसजीएसटी आएगा कि यूजीएसटी आएगा? इट वुड बी एसजीएसटी। मतलब वो जो टैक्स लेवी करेंगे वो कौन सा होगा? इट वुड बी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। पक्का? डर? जैसे गुजरात में रहकर मैं गुजरात में सप्लाई करूं, मतलब सप्लायर भी गुजरात में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात में, तो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा? सी प्लस एस। बरोबर ना? राजस्थान में रहकर राजस्थान में सप्लाई करूं, मतलब सप्लायर भी राजस्थान का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान का, तो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा? बोलो बोलो बोलो, सी प्लस एस। वैसे ही जो मैं दिल्ली में रहकर दिल्ली में सप्लाई करूं, पौंडीचेरी में रहकर पौंडीचेरी में सप्लाई करूं, जम्मू कश्मीर में रहकर जम्मू कश्मीर में सप्लाई करूं, मतलब तीन केस में सप्लायर भी मेरा दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर में है, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई भी रिस्पेक्टिव दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर में है, तो जो एप्लीकेबल टैक्स होगा वो सी प्लस यू नहीं होते हुए वो जो एप्लीकेबल टैक्स होगा वो कौन सा होगा? इट वुड बी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इट वुड बी नॉट सी प्लस यू, इट वुड बी व्हाट? सी प्लस एस। पक्का? एकदम डन? ओके, बाद में जो अदर यूटी बच गए, जो अब यहाँ पे जानते ही हो, फर्स्ट इज अंडमान निकोबार, बाद में दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली, बोथ नाउ आई एम रीडिंग कंबाइंड, बाद में इट इज चंडीगढ़, बाद में इट इज लक्षद्वीप, बाद में इट इज लद्दाख। ये जो रिमेनिंग बच गए, मतलब 3 को छोड़ के दिल्ली,
पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। मैं रिपीट करना चाहूंगा, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, तीन को छोड़ के जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो जो अपने ही यूनियन टेरिटरी में जो सप्लाई करेंगे, जो वो विद इन स्टेट सप्लाई करेंगे, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे, तो वो कौन सा टैक्स लगाएंगे? इट वुड बी सी प्लस यूजीएसटी। डन। सो टोटल हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ कितने यूटी हो गए? 8। कितने यूटी हो गए टोटल? 8। ओके, जिसमें दीव दमन दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया एंड एक जो स्टेट था जम्मू कश्मीर उसको अलग अलग 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर एंड सेकंड इज व्हाट फ्रेंड्स? लद्दाख। बोलो क्लियर? डन। कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे? वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अभी आप समझने का ट्राई करो, देखो क्या होता है, समझो फ्रेंड्स। एग्जांपल के तौर पे सपोज हमको एक चैप्टर के बारे में पता है विच इज चैप्टर रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स आपको याद आ रहा है चैप्टर रजिस्ट्रेशन? कोई मना ना करे, आपको याद आ रहा है चैप्टर रजिस्ट्रेशन विच वाज जिसमें हमने डिस्कस की थी अलग अलग सेक्शन, सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है विच इज सेक्शन 25। ओके, अभी आपको थोड़ा पूरा पास्ट आपको याद करवाऊं। फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पे स्मिथ लिमिटेड के अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट्स है। एग्जांपल के तौर पे मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट गुजरात में है एंड मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट लेटर से गोवा में है। तो स्मिथ लिमिटेड के 2 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एक गुजरात में है, एक गोवा में है। फ्रेंड्स याद करो चैप्टर रजिस्ट्रेशन, हम दोनों के लिए अलग ऑप्टिंग क्या करेंगे? बोलो रजिस्ट्रेशन। मेरा स्मिथ लिमिटेड गुजरात का जो एस्टेब्लिशमेंट होगा उसका जीएसटीआईएन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग होगा एंड जो स्मिथ लिमिटेड गोवा में होगा उसका भी हमारा जीएसटीआईएन अलग होगा। याद करो फ्रेंड्स, जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट दूसरे स्टेट में है, तो हमको मैंडेटरी बेसिस के ऊपर अलग से सेपरेट ऑप्टिंग करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। एंड जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट सेम स्टेट में है, मतलब स्मिथ लिमिटेड गुजरात में है सपोज अहमदाबाद में, एंड स्मिथ लिमिटेड गुजरात में सपोज सूरत में अपना एस्टेब्लिशमेंट ओपन करता है, तो मेरे पास ऑप्शन रहता है टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो इसको वापस एक बार बरोबर समझ लो, जो मेरा एस्टेब्लिशमेंट दूसरे कोई स्टेट में होगा तो आई नीड टू ऑब्टेन बोलो सेपरेट रजिस्ट्रेशन, एंड जो मेरा एस्टेब्लिशमेंट सेम स्टेट में होगा तो आई हैव एन ऑप्शन टू ऑब्टेन व्हाट? सेपरेट रजिस्ट्रेशन। इतना क्लियर? डन। चलो अभी मजा आएगी, एकदम बरोबर समझने का ट्राई करो। अभी देखो क्या हुआ फ्रेंड्स। एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। ओके, मेरा ड्राइंग थोड़ा इतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स आपके जैसा, पर थोड़ा समझने का ट्राई करो। सपोज ये जम्मू कश्मीर है। ओके, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं, मैंने पहले से आपको बता दिया, थोड़ा एडजस्ट करो। सपोज हमारा जम्मू कश्मीर है। अभी ये जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करता था उसको 2 अलग अलग यूटी में डिवाइड कर दिया गया। दिस स्टेट अर्लियर वाज जम्मू कश्मीर, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज। ओके, फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर एंड सेकंड इज व्हाट? लद्दाख। ओके, नाउ ऐसा अजम्पशन करो और ऐसा ध्यान रखो कि सपोज मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट यहां पे था एंड मेरा एग्जांपल के तौर पे दूसरा एस्टेब्लिशमेंट लेटर से यहां पे था। ओके, मतलब एक मेरा एस्टेब्लिशमेंट लेटर से जम्मू कश्मीर में था एंड एक मेरा एस्टेब्लिशमेंट लेटर से पहले लद्दाख साइड कोई एरिया पड़ता होगा वहां पे था। ओके, अभी क्या हुआ? पहले स्टेट वाइज हमारे वहां पे अलग अलग ऑप्टिंग करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन। प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। जम्मू कश्मीर में मेरा एक यहाँ पे यूनिट था एंड वही जम्मू कश्मीर जब पहले स्टेट हुआ करता था उसमें एक मेरा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट था, तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा टू ऑब्टेन व्हाट? सेपरेट रजिस्ट्रेशन। एंड मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया एंड मैंने एक ही रखा था पूरे दोनों यूनिट के लिए रजिस्ट्रेशन। मतलब ये जो मेरा लेटर से जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिशमेंट था, जो मेरा लद्दाख में एस्टेब्लिशमेंट था, दोनों के लिए मैंने एक ही रखा था, क्या? जीएसटीआईएन। दोनों का मेरा सेम टू सेम ही था, जीएसटीआईएन। नाउ आफ्टर अमेंडमेंट बरोबर समझने का ट्राई करो माय डियर स्टूडेंट अकाउंटेंट्स, बरोबर समझो। अभी आफ्टर अमेंडमेंट क्या होगा? गजब हो जाएगा। अभी दोनों अलग अलग यूटी में कन्वर्ट कर दिए गए। नाउ इट इज नॉट अ स्टेट, नाउ जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट, उसको 2 अलग अलग यूटी में डिवाइड कर दिया गया, उसको सेग्रीगेट कर दिया गया। अभी जो मेरे एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग यूटी में होंगे, तो इसका मुझे अलग से ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन एंड इसका भी मुझे अलग से ऑब्टेन क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। ऑलरेडी सपोज इसका तो मैंने ऑब्टेन करके रखा ही होगा, बट ये जो लद्दाख एस्टेब्लिशमेंट हुआ मेरा, उसका मुझे सेपरेट ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। आई थिंक आपको पता चला क्या इससे कॉन्सिक्वेंस आएंगे। एक स्टेट था पहले जम्मू कश्मीर, उसको 2 यूटी में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया एंड सपोज मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट यहां पे था, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट मेरा यहां पे था एंड सपोज पहले मैंने सिंगल ऑप्टिंग करके रखा था, क्या? रजिस्ट्रेशन। ना आफ्टर अमेंडमेंट मुझे अलग अलग दोनों एस्टेब्लिशमेंट को ऑप्टिंग क्या करने पड़ेंगे? रजिस्ट्रेशन। बोल पाको, इससे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो मैं आपको बताऊं। पहले सपोज एक ही मेरा था रजिस्ट्रेशन, तो ये इसको सप्लाई करे, ये इसको सप्लाई करे, मुझे उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करना था बिकॉज बोथ आर नॉट डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, बोथ आर नाउ सेम पर्सन्स ओनली। आप समझ रहे हो?
जो एग्जांपल के तौर पे स्मिथ गुजरात स्मिथ गोवा को सप्लाई करे, बोथ आर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, हम उसको सप्लाई ट्रीट कर देते इवन इफ इट इज विदाउट कंसीडरेशन, इवन इफ इट इज विदाउट कंसीडरेशन इज रिगार्डेड एज व्हाट सप्लाई। बट अभी आप यहां पे चेक करो कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों मेरे अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स है, दोनों को अलग अलग मुझे ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, एंड एक दूसरे को जब ये सप्लाई करेंगे इवन इफ इट इज विदाउट कंसीडरेशन इट हैज टू बी रिगार्डेड एज व्हाट। बोलो पक्का, कॉन्सिक्वेंस पता चला? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस। चलो दूसरी एक छोटी सी बात बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे अभी कौन से दो यूटी को मर्ज कर दिया गया, हमको पता ही है फ्रेंड्स, इट इज दीव दमन एंड नेक्स्ट इज दादरा नगर हवेली। ओके ये दोनों पहले अलग अलग यूटी हुआ करते थे, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। सपोज मेरा एस्टेब्लिशमेंट दीव दमन में भी था, सपोज मेरा एस्टेब्लिशमेंट दादरा नगर हवेली में था, तो मैंने अलग अलग पहले ऑप्टेन किया होगा रजिस्ट्रेशन, बोलो यस और नो? मैंने अलग अलग ऑप्टेन किया होगा रजिस्ट्रेशन, यस। एंड सपोज मेरा यहाँ का अलग था रजिस्ट्रेशन, यहाँ का अलग था, सपोज क्या अलग से लेना ही पड़ेगा मुझे, क्या रजिस्ट्रेशन। तो जब मैं ये यूनिट से यहाँ पे सप्लाई करता था, ये यूनिट से यहाँ पे सप्लाई करता था, उसको मुझे सेपरेट सप्लाई ट्रीट करना पड़ता था इवन इफ इट इज विदाउट व्हाट कंसीडरेशन। नाउ आफ्टर अमेंडमेंट, बरोबर समझने का ट्राई करो ना, आफ्टर अमेंडमेंट मैं चाहूं तो दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ना रखते हुए मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन रखूंगा तो भी चलेगा। आप समझ रहे हो? अभी पहला मेरा दीव दमन में, मेरा दादरा नगर हवेली में अलग अलग ऑप्टेन करना पड़ता था मुझे रजिस्ट्रेशन, बिकॉज दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। नाउ बोथ आर मर्ज्ड इनटू व्हाट अ सिंगल यूनियन टेरिटरी, तो मैं चाहूं तो एक भी रख सकता हूं रजिस्ट्रेशन, एंड जो मैंने एक रखा है रजिस्ट्रेशन, तो जब ये इसको सप्लाई करेगा, जब ये इसको सप्लाई करेगा, तो उसके ऊपर मुझे सप्लाई ट्रीट ना करते हुए मैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं भरूंगा तो भी चलेगा। आई थिंक आप समझ गए हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्रिएट होने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके चलो अभी फोकस करते हैं हमारे एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर जो एक्सक्लूसिवली मैंने आपके लिए बनाया है, जो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो क्वेश्चन। स्मिथ लिमिटेड जिसकी हेड ऑफिस कहाँ पे थी, दादरा नगर हवेली, जिसका ब्रांच कहाँ पे था, डेटा से दीव दमन में। तो मेरा हेड ऑफिस था दादरा नगर हवेली में, एक ब्रांच था मेरा दीव दमन में। ओके नाउ हेड ऑफिस सप्लाइज गुड्स टू ब्रांच, क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? बरोबर समझने का ट्राई करो। हेड ऑफिस सप्लाइज गुड्स टू ब्रांच, मतलब दादरा नगर हवेली से दीव दमन मैंने गुड्स का सप्लाई किया, तो क्या उसके ऊपर मुझे जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा? ओके तो बहुत सारे अजम्पशंस यहाँ पे करने पड़ेंगे, मैंने एक ओपन क्वेश्चन रखा है। ओके अभी एग्जांपल के तौर पे दीव दमन का मैंने सेपरेट ऑप्टेन कर दिया है रजिस्ट्रेशन। अभी मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूं तो ऑप्टेन करूं, मैं चाहूं तो ना ऑप्टेन करूं, मेरी मर्जी। पहले तो कंपल्सरी ऑप्टेन करना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। मैं क्या बात करूं पता चला ना फ्रेंड्स, अमेंडमेंट के पहले आपको दोनों का अलग से सेपरेट ऑप्टेन करना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। अभी मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन टू ऑप्टेन व्हाट अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अभी दीव दमन का, सपोज दीव दमन का मैंने अलग से लिया हुआ है रजिस्ट्रेशन, मैंने नहीं ऑप्टेन किया है रजिस्ट्रेशन। आप समझ रहे हो, दो अलग अलग आंसर मेरे पास डेवलप होंगे। दीव दमन का सो मैंने अलग से ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन, दीव दमन का मैंने अलग से ऑब्टेन नहीं किया है रजिस्ट्रेशन। ओके अभी दादरा नगर हवेली से अभी दोनों यूटी एक हो चुके हैं। नाउ बोथ आर नॉट सेपरेट यूनियन टेरिटरी, बोथ आर कंसिडर्ड टू बी व्हाट नाउ अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। ओके सो अभी जो मैंने दीव दमन में जो मेरा एस्टैब्लिशमेंट था उसका मैंने सेपरेट ऑब्टेन करके रखा है रजिस्ट्रेशन, तो जो एचओ ब्रांच को सप्लाई करेगा उसके लिए मुझे जीएसटी लगाना पड़ेगा इवन इफ इट इज विदाउट व्हाट कंसीडरेशन, बिकॉज if I am obtaining separate registration, both the entities are regarded as what? Deemed distinct person. Yes or no? Okay. Next. Suppose अभी मेरा जो दीव दमन है उसका मैंने नहीं obtain किया है separate registration, तो मैं जो भी सप्लाई करूंगा even if it is with or without consideration फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको हम सप्लाई ट्रीट करने वाले नहीं, बिकॉज वो तो खुद को ही सप्लाई हो गया, इट इज नॉट रिगार्डेड एज व्हाट सप्लाई, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। पक्का डन। वापस बार रिपीट करूंगा, एचओ मेरी दादरा नगर हवेली में है, पहले मेरे दीव दमन में अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट था तो मैंने अलग से ऑप्टेन करके रखा था रजिस्ट्रेशन, बट अभी दोनों यूटी मर्ज हो चुके हैं, दोनों यूटी एक हो चुके हैं, तो ना आई विल बी हैविंग ऑप्शन टू ऑप्टेन व्हाट सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो मैं दो आंसर डेवलप करूंगा, एक दीव दमन का मैंने जो सेपरेट ऑप्टेन करके रखा है रजिस्ट्रेशन, दीव दमन का मैंने नहीं ऑप्टेन करके रखा है सेपरेट रजिस्ट्रेशन, जो मैंने अलग से ऑप्टेन करके रखा है, तो जो दादरा नगर हवेली से दीव दमन में सप्लाई होगा उसको हम सप्लाई ट्रीट करेंगे, कंपलसरी बेसिस के ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। बट जो मैंने अलग से नहीं ऑप्टेन करके रखा है रजिस्ट्रेशन, तो is this scenario, in this situation it is not regarded as supply, there is no question of applicability of GST। पक्का एकदम मजबूत डन। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ट्राई करो। प्री अमेंडमेंट पोस्ट अमेंडमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फ्रेंड्स, प्री अमेंडमेंट इट इज रिगार्डेड एज अ सप्लाई, therefore GST shall apply।
पोस्ट अमेंडमेंट क्या होगा, मैंने बता दिया कि उसका अलग से ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन, उसका अलग से ऑब्टेन नहीं किया है मैंने रजिस्ट्रेशन। ओके, तो सिचुएशन 1, दीव दमन सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड, बिकॉज अभी मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा टू ऑब्टेन व्हाट, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड। ओके, तो आंसर नंबर 1 सप्लाई ट्रीट करना पड़ेगा, जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। नाउ सिचुएशन 2, सपोज दीव दमन का मैंने सेपरेट ऑब्टेन नहीं किया है रजिस्ट्रेशन, सो इट इज सेपरेट रजिस्ट्रेशन नॉट ऑब्टेन्ड। तो बहुत शांति हो जाएगी, ना करना पड़ेगा सप्लाई, ना एप्लीकेबल होगा जीएसटी। पक्का फ्रेंड्स, एकदम मजबूत, डन। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक्सक्लूसिवली आपके लिए फ्रेंड्स। लिमिटेड है जिसके हम यहाँ पे बात करते हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट जम्मू कश्मीर में था, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट लद्दाख में था। ओके, एंड अग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडेड 40 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब अभी आप समझ लो कि नाउ यू आर लायबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, रजिस्ट्रेशन। तो कितने ऑब्टेन करने पड़ेंगे आपको रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स। ओके, तो प्री अमेंडमेंट क्या था, यू हैव ऑप्शन टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। एक तो लेना ही पड़ेगा, अब समझो, बिकॉज आपका टर्नओवर 40 lakhs को क्रॉस कर दिया है, એટલે पूरे स्टेट के लिए एक दोनों एस्टेब्लिशमेंट का सिंगल भी ऑप्टेन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, बट चाहो तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि अलग अलग ऑप्टेन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स। ओके, सो ऑप्शन टू ऑप्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। पोस्ट अमेंडमेंट क्या होगा, मैंडेटरी टू रजिस्ट्रेशन shall be applied और shall be obtained। बोलो क्लियर, बिकॉज दोनों अभी अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। सो आफ्टर अमेंडमेंट आपको जम्मू कश्मीर का एक अलग से ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, एक लद्दाख का भी अलग से फ्रेंड्स आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। बोलो क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फंडामेंटल चेंज लेके आया है। मैं वापस एक बार फटाफट रिपीट कर दूं हमारे और क्लियरिटी के लिए। सप्लाई को दो हिस्सों में डिवाइड किया फ्रेंड्स, फर्स्ट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेकंड इज इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा का मतलब एप्लीकेबल टैक्स होगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, एंड इंटर का मतलब एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, इट वुड बी आईजीएसटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेवी करेगा वो सीजीएसटी होगा बाय वे ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेवी करेगा इट वुड बी एसजीएसटी बाय रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट। यूटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, ऐसा यूटी जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है तो वो स्टेट जैसा ही हो गया, एप्लीकेबल टैक्स होगा एसजीएसटी बाय वे ऑफ रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट, एंड ऐसा यूटी जिसमें खुद का लेजिस्लेचर नहीं है तो वो कौन सा टैक्स आपके ऊपर लेवी करेंगे, इट वुड बी यूजीएसटी अगेन बाय वे ऑफ यूटीजीएसटी एक्ट 2017। डन चेक। ओके, अभी कितने यूटी टोटल हमारे पास पहले हुआ करते थे, वी वर हैविंग फ्यू यूटीज। अभी उसमें कुछ चेंजेस आए जो मैंने आपको बताया, दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आए। दीव दमन को, दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया एंड एक यूटी बना दिया गया। ओके, एंड जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करता था उसको उसको डिवाइड करके दो यूटी बना दिए गए, फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर एंड सेकंड इज व्हाट, लद्दाख। ओके, नंबर 2, इसमें तीन ऐसे यूटी है जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है, जो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैं हाईलाइट भी कर दूं आपके लिए। फर्स्ट इज दिल्ली, देन इट इज पौंडीचेरी, देन इट इज जम्मू एंड कश्मीर। ये तीन ऐसे यूटी है जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है, तो वो जब अपने ही स्टेट में सप्लाई करेंगे, ओके, वो अपने ही जब यूटी में सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, इट वुड बी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। एंड बाकी सारे जो यूटी है वो अपने ही यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करेंगे, मतलब उनका सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम यूटी में होगा, तो वो जो रिमेनिंग लेटेस्ट हमारे पास 8 - 3 तो रिमेनिंग 5 बच जाएंगे, वो जो अपने यूटी में सप्लाई करेंगे तो वो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा लगाएंगे, इट वुड बी सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी। पक्का फ्रेंड्स, डन। ओके, क्या कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होंगे इसको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि दादर नगर हवेली में मेरा हेड ऑफिस था एंड दीव दमन में सपोज मेरी ब्रांच थी, तो मुझे पहले अलग से मैंडेटरी बेसिस के ऊपर ऑप्टेन करना पड़ता था रजिस्ट्रेशन, अभी मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा टू ऑप्टेन व्हाट, अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जो भी एग्जांपल हमने डिस्कस किया कि जम्मू कश्मीर में मेरा एक एस्टैब्लिशमेंट था, मेरा एक एस्टैब्लिशमेंट लद्दाख में था, जो पहले मेरे पास ऑप्शन रहता था टू ऑप्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा दोनों एस्टैब्लिशमेंट के लिए। जो मेरा एक जम्मू कश्मीर में, दूसरा में जो लद्दाख में, उसके दोनों के लिए मुझे अलग अलग ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, हमारे वहां पे रजिस्ट्रेशन।